गुजरात में विमान हादसे में अकोला की ऐश्वर्या बाल बाल बच गई। वह उस मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा है जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 5वीं मंजिल से उठते धुएं के बीच से निकलते हुए उन्होंने खुद को कंबल से लपेटकर अपनी जान बचाई। अकोला की बेटी ऐश्वर्या तोष्णीवाल बुधवार को गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में बाल बाल बच गई। हादसे वक्त वह हॉस्टल की दूसरी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर सो रही थी। अचानक तेज आवाज हुई और चारों तरफ धुआं फैल गया। उस स्थिति में भी ऐश्वर्या ने हिम्मत नहीं हारी और धुएं के बीच से निकलते हुए अपनी जान बचाई। ऐश्वर्या अहमदाबाद के गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज में डीएम के ऑन्कोपैथोलॉजी के द्वितीय वर्ष में पढ़ रही है। वह अपने दादा का जन्मदिन मनाकर अकोला से अहमदाबाद लौटी थी। सोते समय अचानक तेज आवाज से उनकी नींद खुल गई। जब वह उठी तो चारों तरफ धुआं ही धुआं था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने खुद को कंबल में लपेटा और अंधेरे और धुएं के बीच से रास्ता ढूंढते हुए 5वीं मंजिल से नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। इस दौरान उसके चेहरे, हाथ और पैर पर जलने के निशान थे। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट। किस तरीके का फोन था और घबराने जैसी क्या बात थी उसमें? ये शॉप से आए और हम लोग न्यूज़ देख के घबराएंगे बोल के इनको पहले पता चला। फिर शॉप से आए, हम लोग घबराएंगे बोल के इन्होंने टीवी ऑन किया तो हम न्यूज़ देख के तो हमको एकदम शॉक लग गया कि ये क्या हुआ। उसका हम लोग जाके आए थे तो उसका गेट के पास की सब चीज़ें देख रही थी। तो हम सोचे कि ये क्या हुआ, तो इन्होंने बोला ये ऐश्वर्या के हॉस्टल में हुआ, लेकिन वो अब सेफ़ है। इतना भयंकर सब था और हम तो काफ़ी उसको देखने के लिए तरस रहे थे। फिर उसको थोड़े वो सब उसमें थी, रास्ते से भाग रही थी वगैरह, और उसके मैडम ने वगैरह उसको लेने के लिए आए बीच में से। तो काफ़ी ये हॉस्टल से उतर के फिर रोड पे से 1.5-2 किलोमीटर भागी। फिर पैरों पे छाले हुए थे तो पानी डाला, फिर से भागा। फिर आधे बीच तक के उसके मैडम उसको लेने के लिए आए। फिर अभी वो उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए। पैर वैरों को थोड़ा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था उसका। फिर उसने कॉल किया कि मैं सेफ़ हूँ, और इन्होंने हम सबको फिर उसका चेहरा वगैरह बताया तो काफ़ी रेडिशनेस था। हाथ पैर तो काफ़ी बर्न हुए थे, चेहरा भी काफ़ी काला और ऐसे तकलीफ़दायक चीज़ें थी, लेकिन वो बची। यही हमारे लिए सबसे आनंद की बात थी। हादसा तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसमें से अपन थोड़े सेफ है। यही भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया मानते हुए, गजानन महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। कैसा फोन आया और क्या बताएंगे इसको लेकर? कल मैं मेरे शॉप पर ही था, कस्टमर और कर रहे थे, उतने में मेरे बच्ची का फ़ोन आया मुझे 2:15 बजे। तो तब तक के हमारे को हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 1:38 पर ये हादसा हुआ था। तो उसने ही बताया कि पापा मैं सेफ़ हूँ, सिर्फ आप कुछ भी सुने तो घबराना मत। उसके बाद में ही हमारे को पता चला, फिर न्यूज़ चैनल और सब देखे क्या हुआ है, क्या है क्या नहीं। कैसी अपनी जान बचाई है उसने? ये उस वक्त हॉस्टल पर ही थी जहाँ पर यह हादसा हुआ। ये गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका डीएम चल रहा है, ऑन्कोपैथोलॉजी का 2nd ईयर। तो नाइट ड्यूटी के बाद में ये जब हॉस्टल पर थी, वहाँ पर आराम करने के लिए जब गई, तो इसको नींद के अंदर ही जब एकदम सडनली जो है एक आवाज़ आई और इसने उठकर देखा कि भाई गैलरी में जाकर कि भाई क्या है, ये क्या हुआ। तो बाहर जाते ही इसको ऐसा लगा कि कोई रात हुए भी है, ब्लैक क्लाउड्स कुछ है और कुछ धुआं सब हो रहा है, बिल्डिंग नहीं दिख रही आजू बाजू की। तो नींद के अंदर रहने की वजह से वो समझ नहीं पाई, उसने वो ठसका और लगा उसको, तो उसने दरवाजे और बंद करे और फिर अंदर आके वापस सामने का दरवाज़ा खोला। तो सामने का दरवाज़ा खोलते ही इसका बिल्डिंग पूरी फायर हुई भी थी। तो फायर पूरा इसके रूम में एंटर हुआ धुएं के साथ में, और इसको ध्यान में आया कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई भी है ये सब। तो इसने इसको सूझा, भगवान जी की कृपा से गजानन महाराज ने इसको बुद्धि दी। तो ये ब्लैंकेट लिया, इसने खुद को व्रैप करा, और सामने कुछ नहीं दिखते हुए भी ये 5th फ्लोर पर थी। वहाँ से नीचे तक के स्टेप्स रोज क्या चढ़ना उतरना इसको पता था कहाँ से है। तो अंदाजे से ये सब नीचे उतरते गए, और नीचे उतरने के बाद में वहाँ से भी सब वो बर्न्स और सब थे, उसके ऊपर चलते हुए कंपाउंड वॉल तक के आई।
कंपाउंड वॉल 6 फुट के हाइट पर, उसके ऊपर जो है तार फेंसिंग थी पूरी रैप करे हुई राउंड इसके अंदर, वो चढ़ना पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करके 3-4 बार गिरते हुए ऊपर तार को पकड़ कर ये कैसे तो भी चढ़ी ऊपर, और फिर उधर से तार में भी अटकी हो, उसके बाद में दूसरी तरफ छलांग लगाई और ऐसे इसने जान बचाई। कहाँ उसको जख्म हुई? इसको इंजरी जो है फायर के वजह से चेहरा, हाथ, ये वो सब, ये तो मतलब रेडिशनेस ये पूरा आया हुआ ही था, कल हमने देखा वो वीडियो कॉल के अंदर, लेकिन इसको मेन जो जख्म और जो है पैर के ऊपर और पाम पर, हाथों के इस पर ऐसा सब हुआ है, और तार के अंदर अटकने की वजह से कुछ मतलब ये हुए हुए है ब्लीडिंग। और हाँ पप्पा, हाँ कैसी है बेटा? ठीक हो अभी? हाँ ना, हम भी अभी निकल रहे हैं। अच्छा हाँ, सामान तो पूरा ले लिया, जैसे भी सब समझ में आया वैसे, ठीक है ना? है क्या नहीं? ओके, फिर आने के बाद में देखते हैं अपन कैसे क्या है ना। चलेंगे। सिचुएशन के बारे में क्या अभी उधर क्या हालत, मतलब बहुत ही ज्यादा ही सुनने में आ रहा सब हुआ। नहीं है ही, बेकार ही हुआ है वो। हाँ। 4 बिल्डिंग है लग के, हाँ। और एक पीछे एक बिल्डिंग थी जो हाँ। बॉयज हॉस्टल की मेस थी, हाँ हाँ, तो वहाँ पे मेन प्लेन क्रैश हुआ। वो तो दो मंजिली बिल्डिंग थी, अच्छा तो प्लेन वो 2 मंजिली बिल्डिंग पे ही क्रैश हुआ। जो मेन फोटोज आ रहे हैं ना सारे, हाँ, कि हाँ। बिल्डिंग के अंदर घुसा हुआ प्लेन है, हाँ। वो उसमें है। तो इंजन सामने की तरफ रहता है ना, हाँ। जैसे प्लेन उड़ता है हाँ। तो उसमें घुसा। फिर उसके आगे के पार्ट्स बिल्डिंग नंबर 1 पे आए, मैं बिल्डिंग नंबर 2 पे थी, अच्छा 3 पे भी उड़ा और 4 पे भी उड़ा, तो 4 में भी गए उसके चित्रे। अरे तो वाह। पहली आग लगी 1 पे, 4 पे, और मैं 3 में थी। अच्छा, तो वहां से फिर निकल के तेरी बिल्डिंग भी जो पूरी मेरी फायर हो गई बिल्डिंग थी ना? में पूरी सब फुल फायर। हाँ, मेरी हाँ। बिल्डिंग के नीचे के जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर तो घुसा हुआ भी है प्लेन पूरा, नहीं नहीं, बराबर, दिख रहा है अभी भी। नहीं नहीं, बहुत अपने को भगवान ने बचाया, गजानन महाराज की कृपा है। चलो ठीक है बेटा, आते हैं हम फिर, देखते हैं बेटा ओके। वहाँ का मंजर अस्पताल का कैसा है रे बेटा? अस्पताल अभी तो ठीक है, मतलब अंकल जो भी था सब कल ही हुआ, क्योंकि कल जितने भी बॉडीज थी सब निकल गई। अभी तो वैसा ही चल रहा है। हाँ क्या? काफी लोगों की डेथ हुई है। आपको कहाँ पे लगा बेटा? नहीं, मुझे कुछ खास लगा नहीं, मैं जल्दी निकल गई थी वहां से, उतर गई थी फटाक से ब्लैंकेट लेके। तो थोड़ा बहुत ही है इंजरीज, छोटी मोटी। अच्छा, हॉस्टल के उस वक्त का मंजर कुछ आंखों देखी, कुछ बता सकती तू? नहीं, बस मैंने तो जैसे ही देखा मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ बारिश वगैरह हो रही है क्या, लेकिन जैसे ही बालकनी खोली तो बहुत सारा धुआं आया आंख पे, तो समझ आया कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर मेन गेट से निकलने की कोशिश की तो एकदम काला धुआं मुंह के अंदर चला गया, तो सांस लेने नहीं बन रही थी। फिर अंदर आके मैंने ब्लैंकेट उठा के, फोन उठा के, बस हिम्मत करके पूरा 5 मंजिली नीचे उतर गई मैं सीढ़ियों से। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे तो आग लगी हुई थी और बाकी भी कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो फिर वो अपने वॉल से छलांग लगा के उधर निकले। वो दोस्त लोग वगैरह क्या कुछ पता चला कि किसको